पहला कैदी दूसरे कैदी से पूछा, तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? दूसरा कैदी बोला, बैंक लूटने के बाद वहीं बैठकर पैसा गिनने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया। पहला कैदी बोला, वहीं पर पैसे गिनने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा कैदी बोला, वहाँ पर लिखा था कि काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिन ले, बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। पड़ोस वाली बूढ़ी दादी ने मुझे बहुत तंग कर रखी थी। जब भी किसी की शादी होती वो मेरे गाल खींच कर बोलती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने उनकी आदत ख़त्म करवा दी, जाने कैसे। जब भी कोई मर जाता तो मैं उनके गाल खींच के कहता, अब आपकी बारी है। कार से टकराकर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया तो बोला, आइला जेल हो गया कावे, कार वाला मर गया क्या? अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ एसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक आदमी ने बहुत शराब पी लिया तो शराबी बोला, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी बोली, अरे पहले अपना पैजामा तो बदल ले, करम जले सुबह से बेवड़े बनकर मेरी सलवार पहनकर घूम रहे हो। एक बार एक कंजूस के घर बिजली कर्मचारी आया और मीटर को चेक करते हुए बोला, मीटर चेक करने आया हूँ, लगता है आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि इस महीने आपका मीटर केवल 1 यूनिट ही चला है। कंजूस बोला, मीटर सही तो है, हम तो बिजली सिर्फ तभी जलाते हैं जब लालटेन ढूंढनी हो। बच्चा मम्मी से बोला, मामा मैं पैदा कैसे हुआ? माँ बोली, मैंने एक बॉक्स में मिठाई डाल कर रखी थी, कुछ दिन बाद उसमें से मुझे तुम मिले। बच्चे ने ठीक वैसा किया और कुछ दिन बाद जब उसने जाकर देखा तो उसमें एक कॉकरोच था। बच्चा गुस्से से बोला, दिल तो करता है कि तुझे अभी चप्पल से मार दूं, पर क्या करूं, औलाद है तू मेरी। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है ज़माना। पहले माँ बाप के पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। छोटा बच्चा का दादागिरी। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज़ भगवान आप मुझे एक साइकिल दे दो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास साइकिल है, और वह सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे साइकिल नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया। तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चा चाहिए तो शाम को 4 बजे साइकिल लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। गर्मी का कहर शुरू। एक औरत अकेले कब्रिस्तान में एक कब्र पर बैठी हुई थी। एक राहगीर ने पूछा, डर नहीं लगता? तो औरत बोली, क्यों, इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आ गई। राहगीर अब कोमा में है। एक बार एक दुबई का कुत्ता इंडिया आ गया। कुत्तों ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, बड़े सुंदर दिख रहे हो भाई, कहाँ से आए हो? कुत्ते ने कहा, दुबई से। तुम दुबई छोड़कर क्यों चले आए? तो दुबई वाले कुत्ते ने जवाब दिया, वहाँ की हवा, पानी, मौसम, रहने खाने की सारी सुविधाएं बेहतरीन है, लेकिन भौंकने की तो आज़ादी इंडिया में है, दुनिया में कहीं नहीं है। एक लड़का और लड़की डेट पे गए और होटल में डिनर कर रहे थे। तब लड़का बोला, घिरे बादलों को देखता हूँ तो तेरी याद आती है, सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों को देखता हूँ तो तेरी याद आती है। लड़की बोली, हाँ जानती हूँ, तेरा छाता वापस करना है कमीने, ताने मत मार। कौन बनेगा करोड़पति? मुझसे 5 करोड़ का सवाल पूछा गया कि आपकी नज़र में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है? कसम से मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर नाम नहीं बताया, क्योंकि शाम को घर भी जाना था। अगर आप घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे हैं तो पलंग और फ्रिज को थोड़ा आगे घिसका कर उसके पीछे छिपा कचरा अपनी बीवी को दिखाकर पूछे, ये क्या है? भगवान कसम पूरा दिन कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। लड़की बोली, जान छोटे सुराख में नहीं बड़े सुराख में डालो।
लड़का बोला अंधेरा इतना है, सुराख नजर ही नहीं आ रहा है। लड़की बोली सुराख पर उंगली फेरो, महसूस हो जाएगा। लड़का बोला उंगली से तो अंधेरे में भी मिल गया। लड़की बोली जान अवस्था से अंदर डाल दो। लड़का बोला पूरा अंदर चला गया। और कितना मुश्किल है अंधेरे में हेडफोन का पिन मोबाइल में लगाना। पति पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ। पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई। वो इतने गुस्से में थी कि रास्ते में ही पति को मैसेज किया अपने मोबाइल से अब मेरा फ़ोन नंबर भी डिलीट कर देना। उधर से जवाब आया आप कौन। मामला और भी गर्म हो गया। पत्नी बोली सुनो जी यह पर्सनल सीक्रेट और टॉप सीक्रेट क्या होता है। पति बोला तुम मुझे पसंद हो, यह पर्सनल है। तुम्हारी सहेली मुझे पसंद है, यह सीक्रेट है। और तुम्हारी सहेली को मैं पसंद हूँ, यह टॉप सीक्रेट है। पति अभी लापता है। पत्नी की अति सुंदर सहेली घर आई थी। पति भी वहीं बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद प्रेशर कुकर की बारी सीटियां बज चुकने पर पति ने पत्नी से कहा किचन में देखो दाल जल जाएगी। पत्नी ने बोली जल जाने दो पर तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते हैं जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। पत्नी शादी के 5 साल हो गए पर आज तक तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। पति बोला ठीक है शाम को ले चलूँगा। शाम को पति पत्नी को शमशान घाट ले गया घुमाने। पत्नी बोली ये कोई घूमने की जगह है। पति बोला अरे पगली लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। पति पत्नी कहीं जा रहे थे, रास्ते में टायर पंचर हो गया। इधर पति ने टायर बदलना शुरू किया, उधर पत्नी की किचकिच शुरू हुआ। हवा कम है, टायर पुराना हो गया ना, स्टेपनी वाला टायर तो खराब है ना, कील तो नहीं घुसी। तभी वहां से जाते एक बाइक सवार ने बाइक रोककर पति से पूछा कुछ मदद चाहिए। पति बोला तू थोड़ी देर इससे बात कर ले, तब तक मैं टायर बदल लेता हूँ। गुटखा खाने वालों में उच्च संस्कार होते हैं। वे बड़े शांत और मौन रहते हैं। थूक कर केवल तभी बोलते हैं जब बोलने की कीमत गुटखों से अधिक हो, वरना हूँ हाँ में ही जवाब देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करने के पहले गुटखा थूक रहा है तो समझ जाइए वह बहुत ज्ञान की बात बताएगा।